जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। नोवल डॉकयार्ड मुंबई की तरफ से आईटी पास आउट कई सारे ट्रेड्स के कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है दोस्तों। हालांकि इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन 16 मार्च 2024 को ही जारी कर दिया गया था और उसी समय फॉर्म भी भराने वाला था, लेकिन न जाने क्या हुआ कि फॉर्म भरने का लिंक ही उस समय एक्टिवेट नहीं हुआ। फाइनली फॉर्म भरने का लिंक भी आ चुका है और ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, बिहार बिजली विभाग यानी किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनिल सर आईटीआई ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप जो है अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो आज ही जाकर के डाउनलोड कर लीजिए अनिल सर आईटीआई ऐप, जहां पर काफी हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। हम बात करने वाले नेवी के अप्रेंटिसशिप के बारे में, जो कि डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल नोवल डॉकयार्ड मुंबई की तरफ से निकाला गया है। देखिए, जैसे कि आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हो उस तरह से 20% कोटा ग्रुप डी में मिलता है, उसी तरह से नेवी से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो नेवी की तरफ से एक वैकेंसी निकल कर आती है, जहां पर नेवी में ही अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को मौका मिलता है उस रिक्रूटमेंट के लिए। तो सिर्फ उसके अलावा कहीं और से अप्रेंटिसशिप वाले नहीं लिए आते हैं। तो अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उस तरह की वैकेंसी में आपको मौका मिलता है, जो कि परमानेंट रिक्रूटमेंट होता है। कोई 4 साल के लिए भर्ती वो नहीं होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसकी रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर 301 पोस्ट पर यह अप्रेंटिसशिप निकल कर आई हुई है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, फीटर है, फाउंड्रीमैन, मैकेनिक डीजल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट जैसे ट्रेड है, एमएमटीए मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, पेंटर, जनरल पैटर्न मेकर, पाइप फीटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक आरएससी, और यहाँ पर देखिए सीट मेटल वर्कर भी है, सी प्राइट वुड है जो कि कारपेंटर वाले के लिए, टेलर है, वेल्डर है, मसून है, आईसीटीएसएम है, सी प्राइट स्टील है इसके लिए फीटर वाला अप्लाई करेंगे, रीगर है जो कि 8वीं पास के रीगर है, और फॉर्जर और हीट ट्रीटर के लिए 10वीं पास है। ये कर लेते तो आपके लिए तो और भी बेनिफिट होता है। कई ऐसी जगह होती है, कई ऐसी वैकेंसीज आती हैं जहां पर रीगर और फॉर्जर की वैकेंसी होती है, जहां पर सीटें भी खाली चली जाती है क्योंकि उनको योग्य जो है कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, और सीट कम होती है तब पर भी वहां पर जो है कैंडिडेट को पता नहीं चल पाता है, या वहां पे के लिए एप्लीकेबल कोई कैंडिडेट नहीं होता कि उनके पास रीगर का सर्टिफिकेट जल्दी नहीं मिल पाता है। ठीक है, आगे बात करें, यहाँ पर छूट भी मिल जाएगी ओबीसी, एससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन के बच्चे हो गए या एक्स सर्विसमैन खुद हो गए, सर्विंग जो जवान है, सर्विंग ऑफिसर है, उनके लिए भी यहाँ पर बेनिफिट है। देखिए, आईटीआई पास आउट होना चाहिए। आईटीआई जो भी ट्रेड है हमने बताया उसके लिए आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी दोनों चलेगा, पास होना चाहिए। रीगर के लिए 8वीं पास होना चाहिए, फॉर्जर और हीट ट्रीटर के लिए मैट्रिक पास आउट होना चाहिए। मिनिमम एज आपका 14 साल होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है, मैक्सिमम जो है कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है आपका रिटेन एग्जाम के आधार पर होगा। रिटेन एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करेगा तो आपका जो है मेरिट बनेगा, और उसी के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। इन्होंने कहा है कि रिटेन एग्जाम, इंटरव्यू और फिर फाइनल कॉल लेटर आपके पास जारी किया जाएगा। ठीक है, तो मेरिट बनेगा रिटेन एग्जाम के आधार पर। उसके बाद जो है जिसका अच्छा परसेंटेज आएगा उसको यहाँ पर बुलाया जाएगा। जो नॉन आईटीआई वाले हैं उनका भी यहाँ पर रिटेन एग्जाम होगा और उसका भी मेरिट बनेगा, उसी के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और रिटेन एग्जाम के जो होगा उसके बाद एडमिट कार्ड होगा या एग्जाम का रिजल्ट होगा, सभी चीज जो है आपको मेल के माध्यम से सूचना मिलेगी, तो अपना मेल रेगुलर चेकआउट करते रहिएगा। ठीक है, और यहाँ पर यह भी बताया गया कि देखिए 20 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर कॉल लेटर जारी किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 10 सीट है तो 200 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा रिटेन एग्जाम के लिए। नहीं कि जो फॉर्म भर दिए उनका सबका हो जाएगा। ये भाई एक अच्छी बात है कि फॉर्म भरने के लिए किसी तरह का कोई फीस नहीं लगता है। एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू एग्जाम होता है यहाँ पे, जिसमें जनरल साइंस से 35 क्वेश्चन, मैथ से आपसे 35 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 जो है। ठीक है, ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है, कोई अलग अलग ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
किसी का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में एग्जाम होगा और OMR पर होता है, कोई CBT एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। ऑनलाइन नहीं होता है और सिर्फ आपको पेपर मिलता है, उसी को आपको रंगना होता है, भरना होता है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उसी के वो सही पाया जाता है तो फिर आपको फाइनल कॉल किया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसी के आधार पर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। ट्रेनिंग जो है जुलाई अगस्त के महीने में आपकी शुरू हो जाएगी और 1 साल के लिए आपकी होने वाली है। उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद जो है जब जो वैकेंसी आएगी, जो आपका स्किल की आती है, ट्रेड्समैन स्किल्ड की, उसमें आपको मौका मिलता है, ठीक है। तो उसकी वैकेंसी का भी आप नोटिफिकेशन ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड का, जहां पर आपको ITI प्लस किसी भी नेवी या नवल डॉकयार्ड या शिपयार्ड से अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, ठीक है। तो फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई करना है। फॉर्म कब से भरा जाएगा? तो 23 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 10 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। 23 अप्रैल से 10 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके पहले फॉर्म मत भरिए, कोई दिक्कत कोई बात नहीं है, ठीक है। फॉर्म भरने की जरूरत है, 23 तारीख के बाद फॉर्म भरिए, हम वीडियो के माध्यम से आपको बता भी देंगे। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।